बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक सेकंड लास्ट चैप्टर से चैप्टर नंबर 15 वाटर वाले चैप्टर से बच्चों आज हमने अपने इस लेक्चर का आगाज़ करना है। और सबसे पहले बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर में कि वाटर जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है और वो पानी जो है वो हम कौन कौन सी जगह पर कैसे कौन कौन से पर्पज़ के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर बेटे जो वाटर की अमाउंट है परसेंटेज में वो 70% वाटर होता है ह्यूमन बॉडी में। और हमारी नीड के लिए अगर हम देखें तो हमारे डेली लाइफ में ये वाटर जो है या ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, कुकिंग पर्पज़ के लिए, वॉशिंग पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिटर्जेंट्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। और वाटर जो है इनके ज़रिए से हम अपनी ज़मीनों का सैराब भी करते हैं और जो है ज़मीन की फर्टिलिटी को वाटर जो है इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वाटर इसकी जो अकरेंस है वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वाटर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और कितने परसेंट पाया जाता है। इन द ओशन कंटेन द 97% वर्ल्ड वाटर के पूरी दुनिया में तकरीबन 97% वाटर जो है वो ओशन वाटर है। द रेस्ट इसके अलावा जो वाटर है इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप। बाकी इसके अलावा जो है वो आइस कैप और यानी कि जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, बर्फानी पहाड़ की शक्ल में पानी बहुत सारी जगह पर पाया जाता है। इसके अलावा जो इन लैंड वाटर जो है वो हमारे रिवर्स में, लैक्स में एंड स्ट्रीम वगैरह में, पाउंड्स में पाया जाता है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। जैसा कि हम पीछे वाले चैप्टर में बेटा पढ़ चुके हैं, वाटर वेपर्स जो हैं वो भी हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा होते हैं। तो ये कुछ मिकदार में वाटर वेपर्स जो हैं ये भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं। सी वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। पानी जो है वो समंदर का पानी जो है वो हम उसको ना तो एग्रीकल्चर में ही यूज़ करते हैं और ना ही हम उसको अपनी ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये भी आप जो है इम्पोर्टेंट MCQs है कि 0.2% टोटल वाटर जो है वो प्योर वाटर है जिसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं, जो कि फिट है फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। इसी तरीके से बेटे हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आ जाती हैं और ये प्रॉपर्टीज़ सम टाइम आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से और MCQs जो हैं वो बहुत सारे बनाए जाते हैं। इनको आपने बहुत ही तवज्जो और ध्यान के साथ याद करना है। वाटर इज़ कम्पोज ऑफ 2 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखें जब वाटर की कंपोजिशन है, वाटर इज एन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 1 जो है इसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए 1 मोल ऑफ, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाएगा ये। ठीक है, प्योर वाटर इज़ अ क्लियर होता है। ये बेटा अब इसकी अब यहाँ से प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है कि जो प्योर वाटर होता है बिल्कुल शफाफ पानी जो होता है वो क्लियर होता है और कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस मतलब कि इसकी कोई स्मेल वगैरह नहीं होती एंड टेस्टलेस होता है। और इसके अलावा इसकी दर्ज कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखें, इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस। ये लिटमस पेपर पर अगर हम इसको देखना चाहें कि इसमें एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, तो जब हम लिटमस टेस्ट इसका करते हैं तो ये बिल्कुल न्यूट्रल टेस्ट उसका आंसर में, यानी कि बिल्कुल इसकी 7, क्योंकि pH होती है, pH 7 जो है इसकी, इस वजह से वाटर जो है एक न्यूट्रल है। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट जो है बेटे वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है एट सी लेवल। मैक्सिमम हीट डेंसिटी अगर हम देखें वाटर की, तो ये एक इंपॉर्टेंट बेटा जो है वाटर की डेंसिटी जो है समटाइम MCQs में पूछ ली जाती है, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इट इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। ये एक बहुत अच्छा है, एक सॉल्वेंट है और बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स और इसके अलावा मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को भी अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। इसी वजह से हम इसको एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट कहते हैं। सम टाइम इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम भी देते हैं, क्योंकि बहुत सारी मैक्सिमम एशिया हम इसके अंदर जो है सब्सटेंसेस को इसके अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं। इट हैज़ अनयूजुअली हाई हीट कैपेसिटी। इसमें हाई जो है ना, जो इसकी अनयूजुअल प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटे, इसकी हीट कैपेसिटी होती है, वो होती है जी 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन होती है। ये एक इम्पोर्टेंट MCQs है, इसको भी आपने अपने यानी कि बुक में मार्क करके इसको याद करना है। विच इज़ अबाउट 6 टाइम ग्रेटर दैन दैट ऑफ द रॉक्स, जो कि चट्टानों से तकरीबन 6 गुना ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है इसकी। द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द अर्थ टेम्परेचर विद इन लिमिट्स। देखें, जो वाटर वेपर्स हैं ये हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को क्या करते हैं जी, लिमिट्स में रखते हैं और इसी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। अदरवाइज अगर ये ऐसा ना होता तो डे टाइम में बहुत ज़्यादा बेटे गर्मी होती और नाइट में जो है ना वो दर्जा हरारत बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पे आया था, एवरीथिंग फ्रीज हो जाती।
और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता। इट हैज़ हाई सरफेस टेंशन, इसकी जो सरफेस टेंशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो है इसी वजह से इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है वाटर की, क्योंकि इसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये बाय द कैपिलरी रिएक्शन, जो जाइलम सेल्स होते हैं प्लांट्स में, कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से वो वाटर को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम द रूट टू द शूट सिस्टम। ठीक है, वो अपने पानी को जड़ों से एब्जॉर्ब करके पौधों के पत्तों तक पहुंचाते हैं, और वो पानी जो है वो पौधों के से जो उनकी जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं वो कौन से प्रोसेस के तहत करेंगी, बाय द कैपिलरी रिएक्शन वाटर को वो एब्जॉर्ब करती हैं, और वो कंडक्ट करते हैं जाइलम सेल्स वाटर को रूट से, और उसको पहुंचा देते हैं कहाँ तक जी, शूट तक, जिसमें प्लांट्स, फ्लावर्स और पेटल्स वगैरह तमाम जगह पर पानी पहुंच जाता है। ये बेटे एक इम्पोर्टेंट आगे आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है जी, वाटर एज ए सॉल्वेंट, हम वाटर को सॉल्वेंट के तौर पर कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपने अपने बुक में इसको मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पर हमारे पास आएगा कि इसमें हमने दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, एक है पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा है बेटे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है, क्योंकि वाटर इज़ एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मोस्टली सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट, बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो के अंदर इसमें डिजॉल्व हो सकते हैं। इट्स एबिलिटी टू डिजॉल्व द सब्सटेंस इट बिकॉज ऑफ टू यूनिक प्रॉपर्टी, इसकी जो हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो क्यों कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ जाए डिफाइन व्हाई द वाटर इज नोन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं बेटे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। नंबर वन, द पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है, और एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर पाई जाती है। ये दोनों जो है प्रॉपर्टीज ये वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाती हैं। अब सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बेटा वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वाटर एज ए पोलर इन नेचर, यानी कि वाटर जो है वो पोलर नेचर है। कैसे पोलर नेचर है, हमें पता है कि वाटर जो है वो एक ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है, इसमें हमारे पास दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी वजह से जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और जो हाइड्रोजन होते हैं उन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसी तरीके से ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ दोनों जुड़े हुए होते हैं, और एक पोलैरिटी काज करते हैं, जिसमें जो नेगेटिव है उसने सराउंड किया होता है पॉजिटिव को, और पॉजिटिव है उसने सराउंड किया होता है नेगेटिव को। तो वाटर मॉलिक्यूल हैज अ पोलर स्ट्रक्चर, वन ऑफ एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज पार्शियली पॉजिटिव व्हाइल अदर एंड इज पार्शियली नेगेटिव बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, इसी वजह से ऑक्सीजन जो है वो दो हाइड्रोजन को अपने साथ बाइंड किया हुआ होता है। ऑल अदर पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, इसी वजह से दूसरे सब्सटेंसेस भी वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड ऑफ द सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड द नेगेटिव एंड ऑफ ऑक्सीजन पार्शियल, यानी कि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव एंड है वो पॉजिटिव एंड को जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और जो हाइड्रोजन के पॉजिटिव एंड है वो नेगेटिव जो है उसकी साइज सब्सटेंस जो हमारे पास आते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो डेवलप होती है बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और एक प्योर जो है हमारे पास एक बहुत अच्छी किस्म का सोल्यूशन तैयार हो सकता है। इसी तरीके से बेटे जो आयंस बनते हैं वो ओवरकम हो जाते हैं, मींस के नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस, और एक आयन डाइपोल फोर्स जो है वो पैदा होती है बिटवीन द आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। जो हमारे पास एक सोल्यूट है उसके जो आयंस होते हैं और जो वाटर के जो हमारे पास एज ए सॉल्वेंट जो आयंस बनते हैं वो एक दूसरे को सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस इसके अंदर डिजॉल्व हो सकता है। इन दिस वे द पॉजिटिव एंड एंड द नेगेटिव एंड ऑफ द कंपाउंड आर पुल्ड अपार्ट, अल्टीमेटली दीज ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर सराउंडेड बाय द वाटर। जो ऑपोजिटली चार्ज आयन है मींस के जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव एंड को सराउंड करेगा, और जो पॉजिटिव एंड है वो नेगेटिव एंड को सराउंड करेगा। थस द सेपरेटेड एंड केप्ट इन सोल्यूशन, इसी वजह से वो सोल्यूशन में रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास साल्ट है लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, और इसी तरीके से सोडियम सल्फेट, ये सारे के सारे साल्ट हैं जो कि वाटर के अंदर इजीली डिजॉल्व होते हैं। ऑन द अदर हैंड मैनी ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड, बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड है लाइक बेंजीन, ईथर एंड ऑक्टेन, ये बहुत सारे ऐसे कोवलेंट कंपाउंड हैं जो कि पोलर इन नेचर नहीं होते, इसी वजह से वाटर के अंदर डिजॉल्व भी नहीं होते। क्योंकि आपने 9th क्लास में ये फिनोमिना पढ़ा होगा कि लाइक डिजॉल्व लाइक, चैप्टर नंबर 6 के अंदर 9th के अंदर जब आपने पढ़ा होगा जो है वाटर एज ए सॉल्वेंट, तो वहाँ पर आपने ये चीज़ समझी होगी कि
हमें पता है कि जो वाटर है वो एक पोलर सब्सटेंस है और वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व नहीं करता। इसी वजह से लाइक डिजॉल्व लाइक के फिनोमिना को भी अगर हम देखें तो वाटर क्योंकि एक पोलर है तो वो पोलर सब्सटेंस को ही अपने अंदर डिजॉल्व करेगा। जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं लाइक बेंजीन, ईथर एंड ऑक्टेन और इसके अलावा अल्कोहल वगैरह जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, क्योंकि इनके दरमियान जो है पोलरिटी भी नहीं पाई जाती और वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं और जो पोलर होते हैं वो पोलर में ही डिजॉल्व होते हैं। तो जी बेटा इस चीज़ को आपने पूरे अच्छे तरीके से समझना है। ये छोटी सी एक डायग्रामेटिकली आप इस चीज़ को अपने जो है ना समझेंगे। देखिए हमारे पास जो नेगेटिव एंड है उनको सराउंड किया हुआ है हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव ने, ठीक है, और जो पॉजिटिव है उसको ऑक्सीजन की जो पार्शियल नेगेटिव है ऑक्सीजन जो है उनको अपने तरफ सराउंड किए हुए है, ठीक है। इस तरीके से जो है एक नेगेटिव एंड को पॉजिटिव एंड सराउंड कर लेता है और पॉजिटिव एंड को नेगेटिव एंड सराउंड कर लेता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास एक बेहतरीन किस्म का सोल्यूशन तैयार हो सकता है। तो हमें पता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि इनमें आयंस भी होते हैं और पोलर इन नेचर होते हैं और वाटर खुद भी एक पोलर नेचर जो है ना नेचर रखने वाला कंपाउंड है। इसी वजह से जो वाटर है वो बहुत सारी चीज़ों का अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। तो ये बेटे हमारे पास आ गया जी पोलरिटी इन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको भी आपने देखना है। इसके बाद ही नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी के जो है हाइड्रोजन में इसके वाटर के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं अगरचे उनमें आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता या आयनिक कंपाउंड वो नहीं है, लेकिन उनमें O एंड H बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर उनको डिजॉल्व कर लेता है। लाइक शुगर है, ग्लूकोज है, ठीक है, और फिनॉल वगैरह यानी कि हमारे पास आ जाती हैं। इसके अलावा जी अल्कोहल है, तो इनको जो है वाटर अपने अंदर डिजॉल्व कर लेगा। वो कैसे डिजॉल्व करता है? वो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन when combined with hydrogen atom to form a hydrogen bonding, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर वाटर के अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है किसके साथ बेटे? हाइड्रोजन के साथ। जब वो एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ मिलते हैं ऑक्सीजन, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजूद में आती है। अब जितने जितने मॉलिक्यूल चाहे वो कोवलेंट कंपाउंड ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनमें O एंड H बॉन्ड पाया जाता है, मीन्स कि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो वाटर के अंदर डिजॉल्व होंगे बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द OH बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं जिनकी वजह से हाइड्रोजन जो है उनके साथ बॉन्ड बनाकर एक उनको अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। तो हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्डिंग है 4 होती है, जैसा कि इसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 ही लोन पेयर होते हैं। इसी वजह से इसकी जो सिमेट्री है वो टेट्राहेड्रली है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है? ये एज शोज इन फिगर। इसमें 4 कॉर्नर हैं, इसमें से 2 जो हैं वो वाटर के साथ बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और 2 जो हैं वो लोन पेयर होते हैं। वहाँ पर हम आकर किसी भी सोल्यूट को उसके अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं लोन पेयर के जरिए से, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। The unique behavior of the water enables it to dissolve the many polar and non-ionic compounds having a hydroxyl OH group like alcohols, organic acids, ग्लूकोज, शुगर वगैरह को ये वाटर अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। वो क्यों डिजॉल्व करता है? क्योंकि वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और जो हमारे पास सोल्यूट बनकर आई हुई एक चीज़ उसके अंदर भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। और आप ये भी बात हमेशा याद रखिएगा कि सम टाइम आपसे MCQs में पूछ लेता है कि जब वो वाटर मॉलिक्यूल बनता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104.5 का होता है और इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर। ये जो बॉन्ड पेयर होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 जो है वो न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन जो लोन पेयर होते हैं वो जस्ट सिंगल एटम के ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं। इस वजह से जो लोन पेयर हैं वो ज़्यादा जगह घेरते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। इसी वजह से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान वाटर के मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल होगा वो 104.5 होगा। तो जी बेटा इस पूरे वाटर एज ए सॉल्वेंट को और इसके इंट्रोडक्शन वगैरह को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।